हेलो, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है और इसके ऊपर ये जो ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, इसकी हाइट क्या होगी? होगी हैं ये बिल्डिंग और बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर? जी बिल्कुल है ऐसा। और हमें इसकी हाइट बतानी है? जी बिल्कुल बतानी है। अब आप कहोगे अरे कुछ और चीजें भी तो बताओ भाई, बिल्डिंग कितनी लंबी है? तो बिल्डिंग जो है ना वो 20 मीटर लंबी है। अच्छा 20 मीटर लंबी है, हाँ। अब आप मुझे बताइए कि इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट क्या होगी? आप कहोगे थोड़ी और डिटेल मिल जाती तो अच्छा होता। तो चलो देखते हैं कि इस तरीके के सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे जिसमें आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाएं। Hey guys, my name is Shivika and I am studying in class 10th और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 9.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 7th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और 7th क्वेश्चन यही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि भैया बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर, बिल्डिंग 20 मीटर की है। अब आप बताइए ट्रांसमिशन टावर की हाइट। फिर आपने कहा थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि सवाल नंबर 7 है क्या। सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक्स्ट्रा डिटेल मिली ना एंगल्स के बारे में। तो अब इस पूरे सवाल को एक बार वापस से फिगर पे लाते हैं। बोले फिगर पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही जो हमें कहा गया है कि भैया 20 मीटर की अपनी बिल्डिंग है, तो ये आ गई अपनी 20 मीटर की बिल्डिंग। अब देखो क्या गिवन है कि ये जो ट्रांसमिशन टावर है ना ये इस बिल्डिंग के टॉप पे है, यानी अगर ये बिल्डिंग 20 मीटर की हो गई, इसके टॉप पे आ जाएगा आपका ट्रांसमिशन टावर। पहले इसको भी साथ में हम पॉइंट देते चलते हैं कि ये हमारी सी हो गया, ये अपना बी हो गया, ठीक है। सी बी है हमारी बिल्डिंग का नाम, तो बिल्डिंग का नामकरण तो कर दिया। अब कहोगे टावर को भी लगे हाथ नाम दे ही दो, चलो ठीक है, टावर को नाम दे देते हैं हम डी, कि ये अपना टावर हो गया। तो इतनी बिल्डिंग है, इसके ऊपर अपना टावर आ गया है। उसके बाद आ जाते हैं एंगल्स की बात पे। पूरा यहाँ पे देखोगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, यानी यहाँ से कोई तो पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, बी से चलो यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, इसको भी ग्राउंड को भी कनेक्ट कर देते हैं बिल्डिंग के साथ, फुट ऑफ द बिल्डिंग से। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो सीधी सी बात है जनाब, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपकी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई तो सीधा ऊपर की साइड बनेगा। सो यहाँ से लेके टावर के ऊपर हमने बना दिया यहाँ पे एंगल। अब एंगल किस हिसाब से गिवन है? एज यू कैन सी टॉप भी है टावर का और बॉटम भी है टावर का, और दोनों पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन सकता है, दोनों को आप ऐसे ऊपर देख सकते हो। तो उसको हम कैसे मार्क करेंगे? तो देखो आपको सीधा दिया है एलिवेशन ऑफ द बॉटम, अगर आप देखो बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो भैया 45 डिग्री है, यानी यहां से मैं लूं यहां तक का, सो ये हो जाएगा एंगल 45 डिग्री। उसी के साथ अगर मैं देखूं बॉटम हो गया, देन द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर 60 डिग्री। अब ये डिसाइड कैसे किया? ये जो एक शब्द है रिस्पेक्टिवली, ये शब्द इसी काम के आता है। पहले बॉटम लिखा था तो भाई बॉटम का एंगल वो होगा, उसके बाद टॉप लिखा था तो टॉप का एंगल वो होगा, और ये रिस्पेक्टिवली शब्द बहुत बार आ चुका है क्वेश्चंस के अंदर। सो नाउ ये हो गया आपका बॉटम वाला। अगर देखो कि टावर के बॉटम पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का है, और जो टावर के टॉप पे बन रहा है यानी ये पूरा का पूरा एंगल ये कितने का? 60 डिग्री का है। तो मोटा मोटी अगर हम समझे तो छुटकू वाला जो ट्रायंगल है अपना ACB, इसका एंगल 45 डिग्री का है। बड़ा वाला जो ट्रायंगल है अपना ADB, इसका एंगल जो हो गया है, अच्छा कहोगे ए तो है ही नहीं, चलो हाँ यहाँ पे इसको इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, तो ये हो गया अपना 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे सारी चीज हमने मेंशन कर दी। आपको कि ना एक चीज बची है, क्या बचा है? अरे बिल्डिंग क्या आपने बोला 20 मीटर की बिल्डिंग है, वो भी लिख दो। ओ हाँ वो भी लिख देते हैं। तो सी भी हो गई हमारी यहाँ पे 20 मीटर की बिल्डिंग। अब देखो हमको आगे क्या देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारी चीजें तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी है। एग्जैक्टली ये सारी चीजें हमने मेंशन कर दी, इनको आप लिख भी देना कि भैया ये अपनी बिल्डिंग है, ये अपना टावर है, ये यहाँ पे पॉइंट हो गए हैं। नाउ हमें पता क्या करना है? क्योंकि वेरी इजी, साफ साफ तो लिखा है, हाइट ऑफ द टावर हमें पता करनी है। हाँ हाइट ऑफ द टावर आपको पता करना है। और टावर है क्या? बोले टावर जनाब ये है, ये वाला हिस्सा है ना, ये टावर है। मतलब आपको ये पता करना। कहोगे अरे
ये तो बहुत आसान है। हमारे पास ये इतना सी से लेके बी तक का एरिया है, तो क्यों ना हम बी से लेके डी तक का पता कर लें, बी से लेके डी तक की लेंथ, उसमें से ये सी और बी हटा देंगे, सी से लेके बी तक का 20 मीटर जो है उसको माइनस कर देंगे, हमारे पास डी सी आ जाएगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है और यही हम करेंगे भी। अब कहोगे ओके तो चलो शुरू करते हैं। हमें निकालनी है इस पूरे के पूरे डीबी की लेंथ, हाँ डीबी वाली लेंथ। तो हम ये पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इस पूरे ट्राइंगल के अंदर वो सीधी सी बात है, अब तक हमने ये तो सीख लिया है क्या हमें दिया गया है और क्या हमें पता करना है। सो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर दे दिया गया है और बेस हमें परपेंडिकुलर दे दिया गया है और इसके ऊपर का हिस्सा हमें पता करना है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे लगा सकते हो ये वाला फॉर्मूला कि अच्छा हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ऐसे हम ऊपर वाला भी पता कर लेंगे। लेकिन जनाब परपेंडिकुलर तो खाली आपको सीबी तक का ही पता है, ये इतना वाला एरिया तो पता ही नहीं है। तो हाँ पता तो नहीं है, बात तो ठीक है, मतलब कोई एक चीज पता होनी चाहिए। क्या जी बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो चलो कोई ना, एंगल के हिसाब से और इतने इतनों को लेके हम बेस पता कर सकते हैं। एग्जैक्टली अब आप पहले यही करोगे क्योंकि ये जो दोनों आपके ट्राइंगल बन रहे हैं इनके बेस तो सेम है। अगर हमें ये पता लग जाता है कि ये कितना है, ए बी की लेंथ अगर आपको पता लग जाए कि कितनी है, तो आप इजीली पता कर लोगे क्योंकि आपका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस ऑलरेडी गिवन है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में हमारे पास एक वैल्यू तो हो ही जाएगी कि भैया बेस है, फिर हम परपेंडिकुलर पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले काम है हमारा छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। हम किस में कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर हम देखें तो हमें क्या पता करना है, बोले परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस पता करना है। ये है हमारी मेन चीज। ओके आपको बेस पता करना है, मतलब कौन सा रेशो लेना चाहिए, मतलब वो रेशो लेना चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आए। अच्छा P अपॉन बी, क्या आप यही कहना चाहते हैं? हाँ हाँ यही कहना चाहते हैं। क्या ऐसा कोई रेशो है? जी बिल्कुल है। वो रेशो कौन सा है? तो उसके लिए अपनी ट्रिक लगा लेते हैं, पता लग जाएगा कौन सा रेशो है। हमारी ट्रिक है, पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो सोना चांदी तोलो, S इज फॉर साइन, C इज फॉर कॉस, T इज फॉर टेन। इन दोनों की जरूरत नहीं है, P अपॉन बी हमें चाहिए, मतलब टेन थीटा जनाब यहाँ पे आपका आ जाएगा इक्वल्स टू P अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आप कहोगे ना 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 एक कोट थीटा भी होता है, उसमें भी बेस और परपेंडिकुलर आता है। जी बिल्कुल आता है, आप चाहो तो वो वाला भी रेशो यहाँ पे लगा सकते हो, सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। टेन थीटा की जगह क्या करें, आप कहोगे एंगल तो दिया ही है 60 डिग्री वाला है ना ये पूरा, वो ले लेते हैं। ना ना ना, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी की, जिसके अंदर आपका एंगल है 1045 डिग्री। सो ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका 1045 डिग्री इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि बहुत आसान, BC है। बिल्कुल सही, BC आपका परपेंडिकुलर है। बेस क्या है, क्योंकि AB बेस है। एग्जैक्टली AB आपका बेस है, तो ये आ गया आपका बेस। अब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप 1045 डिग्री की वैल्यू लिख पाओगे। सो 1045 डिग्री कितना होता है, 1045 डिग्री हमारा 1 होता है। बहुत आसान है। इक्वल्स टू BC की वैल्यू आपको गिवन है, जी बिल्कुल दी गई है, 20 है। सो यहाँ आप 20 मेंशन कर दोगे, अपॉन में AB एज इट इज। अब तो बहुत ही ईजी हो गया आपके लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, AB को उधर भेज देंगे और ये 20 को 1 के साथ करोगे तो बिकॉज 1 अपॉन में 1 ही रहेगा, सो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, AB इक्वल्स टू, AB कितना आएगा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। देखिए हम सभी के पड़ोस में होती है एक सलाह देने वाली आंटी, हम सभी के पड़ोस में होती है एक सलाह देने वाली आंटी। AB हो जाएगा आपका 20। इसका मतलब है बेस निकल के आ गया, जी बिल्कुल निकल के आ गया। तो क्या अब हम इस पूरे के पूरे का परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? बोले पूरा का पूरा क्या था, अरे पूरा का पूरा D से लेके B तक था ना, ये पूरा परपेंडिकुलर हमें पता चल जाएगा। ट्रांसमिशन और ये बिल्डिंग जो इन दोनों की हाइट जोड़ देते हैं वो पता लग जाएगा, फिर इस बिल्डिंग की हाइट को हटा देंगे, ट्रांसमिशन की निकल के आ जाएगी। और यही तो हम करने वाले थे। तो अब हम क्या पता करेंगे, ये पूरा परपेंडिकुलर कितना होगा, यानी D से लेके B तक की वैल्यू हमें पता करनी है। और पता करने के लिए बेस चाहिए था, कोई एक साइड तो हमारे पास होनी चाहिए ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने के लिए, तो वो हमने पता कर ली, AB जो कि 20 मीटर है। अब आ जाते हैं ट्राइंगल कस में, इन ट्राइंगल ADB में, ट्राइंगल ADB चाहो तो ABDB लिख सकते हो, दोनों चल जाएगा।
ABD विलियस मत लिख देना, ABD ही लिखना, ADB लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ ट्राइंगल ABD में अगर हम लिखें तो क्या चाहिए, सेम चीज है, परपेंडिकुलर और बेस, बस फर्क कितना है, यहां पे हमें परपेंडिकुलर पता था, बेस निकाल रहे थे, और इस तरफ हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, बट सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पे लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan आपका आ जाएगा कितना 45 डिग्री, ना ना ना, अब हम 10 लेंगे 60 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है कि भैया जो ट्रांसमिशन टावर है वो वहां पे 60 डिग्री होगा। सो ये हो जाएगा आपका 10 60 डिग्री इक्वल्स टू AB, बोले AB क्या आया है यहाँ पे, परपेंडिकुलर आया है आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ रुकिए, बेस है अपना AB, परपेंडिकुलर तो क्या गिवन है, BD गिवन है, ये हो जाएगा BD, बेस अपना AB। नाउ tan 60 डिग्री कितना होगा, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा आपका √3। अब क्या किया जाए, BD की वैल्यू आपको पता है, कहोगे ना ना वही तो पता कर रहे हैं, तो आप एज इट इज लिख दो BD। AB की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि हाँ अभी निकली थी 20, ओके, सो ये आ जाएगा आपका 20, एंड नाउ इजीली आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बनेगा 20√3 इक्वल्स टू में BD, ठीक है, BD निकल के आ गया है 20√3 का, हो गया आंसर, निकल के आ गया, हाइट आ गई टावर की यहाँ पे 20√3, ना 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 ना, ये आई है बिल्डिंग टावर दोनों को मिला के इनकी हाइट। अब हमें पता करनी है खाली इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट, वो कैसे पता करेंगे, सीधी सी बात है, पूरी आपके पास आ गई, बोले जी बिल्कुल, इतने से हिस्से को हटा देना है, CB जो यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग उसको हम हटा देंगे। सो वो हम कैसे हटाएंगे, तो पहले तो हम इसको साइड कर देते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड नाउ यहाँ पे करते हैं कुछ, देखना अभी क्या करेंगे, बोले 20√3 है और 20 हाइट है, 20 को हटा देते हैं, √3 हमारी हाइट आ जाएगी, ना ना ना, तनिक ठहरिए जनाब, आपको निकालना है यहाँ पे CD, राइट, इतना हिस्सा निकालना है CD, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे DB में से माइनस कर देंगे हम CB, DB कितना आया 20√3, जिसमें से आपको कितना माइनस करना है, जिसमें से आपको माइनस करना होगा यहाँ पे 20, ओके, सो नाउ हमारे पास है 20√3 में से माइनस 20। अब आप कहोगे यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, माइनस कर दो, बच जाएगा √3, ये गलत है, √3 आंसर नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, देखो ये माइनस का √3 और यहाँ पे आपके पास √3 आपको माइनस में करना पड़ेगा और इधर भी रूट है, बोले हाँ तो इसमें क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में जो चीज सेम होगी ना उसे आप कॉमन ले लोगे, बस कॉमन, जी हाँ, यहाँ भी 20 है वहां भी 20 है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 20 को कॉमन ले लोगे, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे 20 है, ये रूट है ना, इसके कारण ये सारा घपला हो रहा है, ये √3 इसके साथ है, वहां पे √3 नहीं है। अगर वैसा होता तो आप बहुत इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाते, बट अब चूंकि अकेला 20 है, ये अकेला 20 √3 में से भी माइनस होगा, ये याद रखना, 20 खाली 20 के साथ ही काम कुम करके नहीं निकल लेगा, ना 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 ना, ये √3 के साथ भी सब्ट्रैक्शन में है, तो इसीलिए रूट के साथ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो चीज कॉमन होगी यहाँ पे वो हम कॉमन ले लेंगे, 20 दोनों साइड है, कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या बच गया, बोले यहां से तो 20 कॉमन ले लिया तो अकेला √3 बच गया, जी ठीक है, आपके पास यहाँ पे अकेला √3 बच गया। उसके बाद क्या बचेगा, बोले माइनस का साइन रह गया, हाँ माइनस का साइन। अब यहाँ से 20 कॉमन आ गया, तो 20 कॉमन आ गया तो वहां पे सिर्फ 1 बच जाएगा, और ये हो गया आपका 20√3 - 1। अब कहोगे क्या यही हमारा फाइनल आंसर होगा, तो जी जनाब, दिवाली में हम जलाते हैं पटाखे और चलाते हैं गन, दिवाली में हम जलाते हैं पटाखे और चलाते हैं गन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 20√3 - 1। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो बहुत आसान है ये लिखना, दैट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20√3 - 1 मीटर, ठीक है, ये हाइट होगी हमारे ट्रांसमिशन टावर की, यानी C से लेके D तक की। कतई गलती मत करना, 20 में से 20 घटाया और √3 लिख दिया, और इसी के साथ हमारा इक्वेशन हो गया है सोल्व। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया ना, अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर समझ में नहीं आया, सो आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आपके जो भी डाउट्स हैं। सो डू लेट मी नो योर डाउट्स एंड योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट in the next video. Till then, take care. Bye bye.